एक ही परिवार ने, एक ही पार्टी ने हिंदुस्तान में 60-70 राज किया। और जिस टाइम 60-70 साल राज किया, उस टाइम लिटरेसी प्रतिशत जो था 8 से 18 था, और आज पढ़े लिखे जो है वो 62-63% है, सवाल करने में सक्षम है। उस वक्त गांव में एक आदमी पढ़ा लिखा था, चिट्ठी आया करती तो एक पढ़ के सुनाया करता सारे गांव। और आज हर घर में अगर 20 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो 8 सदस्य पढ़े लिखे। क्या पढ़ा लिखा व्यक्ति अध्यादेशों को नहीं पढ़ रहा? किसान BA पास है, किसान MA पास है, MSc पास है। किसान आज तरक्की कर चुका है, और तरक्की के साथ साथ किसान को फेवरेबल एटमॉस्फेयर की जरूरत है, जो उसको तरक्की के साथ सरकार की पॉलिसीज को जोड़े, जिससे वो अपने आप को ये महसूस करे कि मैं मजबूत हुआ हूं। ये अध्यादेश किसान को भयमुक्त करने के लिए है। पिछली सरकारों ने किसान के अंदर एक भय का माहौल पैदा कर रखा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने भय का वातावरण दूर किया, अंधेरा दूर किया, किसान को उजाले में लेके आने का काम किया है। क्योंकि राजनीतिक दल, राजनीतिक लोग एक भय का वातावरण क्रिएट करते हैं। आज क्या चल रहा है? किसानों को एक भय का वातावरण तैयार किया जा रहा है, उनको ये बरगलाने और डराने का काम कर रहे हैं कि कॉरपोरेट्स अगर यहाँ आ गए तो आप उनके बंधुआ मजदूर बन जाओगे। और ये भय किसने किया? सरकारों ने, कांग्रेस ने। और हमेशा उसको कहा कि अगर वोट नहीं देगा तो तेरी इससे भी बदतर हालत हो जाएगी, और वोट की राजनीति चलती रही। भाजपा सरकार ने वोट की राजनीति नहीं की। भाजपा सरकार के जो एजेंडास थे, जिन एजेंडे के तहत आम लोग को इसकी सहूलियत मिले, वो एजेंडा पूरा किया। मैं आप लोगों के माध्यम से ही ये कहना चाहूंगा कि पूरा किसान जो पढ़ा लिखा है वो इन तमाम चीजों को समझता है और सरकार के साथ खड़ा है। 26 जुलाई 1990 में अगस्त के अंदर चौधरी देवीलाल की सरकार गिर गई। शीतकालीन सत्र में भी यह अध्यादेश रखने की तैयारी थी, और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी। VP नरसिम्हा राव जी के राज में भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट को दबा दिया गया, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार बनी। 4 मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में कमेटी बनी, जिसके चेयरमैन भूपेंद्र हुड्डा थे। और भूपेंद्र हुड्डा ने भी ये सिफारिशें दी जो आज अध्यादेश के अंदर है। सारी सिफारिशें भूपेंद्र हुड्डा ने, लेकिन उसको लागू करने के लिए उनमें जिगरा नहीं था। और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व, एक ही परिवार का नेतृत्व जो गरीबी की बात करता है, मजदूर की बात करता है, वो नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान से गरीबी खत्म हो। वो नहीं चाहता था कि लोअर मिडिल क्लास सक्षम हो। वो नहीं चाहता था कि देश में अन्न पैदा करने वाला किसान जो स्वाभिमानी है, जो अपना अहम रखता है, उसके वो पैसा मिले। वो नहीं चाहता था कि वो मजबूत हो। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्टों को नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया, और ये अध्यादेश के तहत आप तीनों कमेटियों की रिपोर्ट उठा लो, भानु प्रताप कमेटी की रिपोर्ट उठा लो, भूपेंद्र हुड्डा की रिपोर्ट उठा लो, और आज अध्यादेश है उसका मिलान कर लो। एक लाइन का भी अंतर नहीं मिलेगा। और आज भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं MSP इंश्योर करो। मैं कहना चाहूंगा ये केंद्र सरकार का, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस है। क्या ये MSP हमें डिक्लेयर नहीं करता? कोई चीज परचेज होती है, उसका भाव केंद्र सरकार तय करती है। और ये शोर मचा रहे हैं 1 तारीख से मंडी में खरीद शुरू हो जाएगी, बाजरी की और धान की। आपके सामने आ जाएगा, 4 दिन शेष बचे। इनको मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। ये धरने पे आने से छोड़ देंगे, क्योंकि इन्होंने अपना कार्यक्रम रखा है 1 तारीख से पहले इनको पता है 1 के बाद तो सरकार की अपने सही सिस्टम में किसान के साथ खड़ी हो जाएगी, और किसान भी सरकार के साथ खड़ा हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें कोई धरने में नहीं आने देगा।
तो अपना गला साफ कर लो 1 तारीख से पहले। साथियों, ये तो मौका तलाश रहे हैं लोगों को बरगलाने का, और मौका तलाश रहे हैं कि किस प्रकार गांधी परिवार इस देश पे दोबारा काबिज कैसे हो। ये तो गांधी के पिट्ठू है, किसानों के पिट्ठू नहीं है। किसान के बारे में नहीं सोचते। इनकी तो एक ही टेंशन है कि गांधी परिवार देश में काबिज कैसे हो। और गांधी परिवार को तो यही नहीं पता हरी लाल मिर्च का अंतर क्या होता है। कभी खेत नहीं गए, कभी उन्होंने खेत जोत के नहीं देखा। अगर उनसे ये पूछ लो कल्टीवेटर क्या चीज है, तो यही नहीं पता कल्टीवेटर क्या है। जिस व्यक्ति को किसान के बारे में कह नहीं पता, वो किसानों का घोषणा पत्र तैयार करता है। बड़ी सुंदर फोटो है। और जब ये चीजें इनके सामने रखते हैं तो भाग जाते हैं। तो कहीं पे भी प्रेस के माध्यम से किसान वर्ग को, किसान समूहों को, किसान संस्थाओं को मैं ये अपनी तरफ से सुनिश्चित करना चाहता हूं कि आपको भय, किसी मन में संकोच की जरूरत नहीं है। अध्यादेश किसानों के हक का है।